हर दर्शन मुझे करा जा, दर्शन मुझे करा जा मेरे श्याम खाटू वाले, दर्शन मुझे करा जा मेरे श्याम खाटू वाले, नाम मेरे आजा मेरे श्याम खाटू वाले, नाम मेरे आजा मेरे श्याम खाटू वाले। दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, हो बाबा तेरे नाम का दीवाना हो गया, हाँ बाबा तेरे नाम का दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया। नाम मेरे आजा मेरे श्याम खाटू वाले, नाम मेरे आजा मेरे श्याम खाटू वाले। समय कम है इसलिए आपसे नहीं मांगू ज्यादा, और बाबा से कहें सारे भक्त बाबा, पूजा न तेरी जानू सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू सेवा न तेरी जानू, आकर मुझे बता जा मेरे बाबा, आकर मुझे बता जा मेरे श्याम खाटू वाले, नाम मेरे आजा मेरे श्याम खाटू वाले, नाम मेरे आजा। बाबा अब तो गले लगा जा मेरे बाबा, अब तो गले लगा जा, दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के, मेरे श्याम खाटू वाले, मेरे श्याम खाटू वाले, ओनली परकशन, एक एक शब्द सुनिए। ओहो दो भाइयों की कहानी सुना रहा हूं, दो भाई थे, मैंने नर्क और स्वर्ग बताया आपको, नर्क और स्वर्ग बताया, ये समझने वाली बात है, जरा गौर से सुनना इस बात को। ओहो हाँ बढ़िया चल रहा है। दो भाई थे, एक का नाम था राम, एक का था श्याम। श्याम और दोनों भाइयों का ये दस्तूर था कि जब तक श्याम बाबा के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन भी नहीं करते थे। उनके घर से करीब जितना बेलोन भैया का मंदिर है, जितना वार्तालाप में थोड़ा वॉल्यूम कम कर लिया करो, जितना बेलोन भवानी का मंदिर है जहां से इतनी दूर ही उनके घर से श्याम बाबा का मंदिर था। पंडित जी गौर से सुनना जरा, अब सुनिए क्या हुआ। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम, एक का नाम था राम, एक का था, जोर से बोलो, जोर से बोलो, श्याम। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम, करते थे बाबा की पूजा, लेते थे बाबा का नाम, लेते थे बाबा का नाम, लेते थे बाबा का नाम। फागड़ में एक एकादशी आती है, अभी एक एकादशी गई है जिसका नाम था मोक्षदा एकादशी। कौन सी? मोक्षदा एकादशी। जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे भाई, आप बैठ जाओ जरा सुनोगे, क्योंकि आवागमन लगा रहेगा तो भक्तों का ध्यान बढ़ जाएगा। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम,
करते थे बाबा की पूजा, लेते थे बाबा का नाम। एक दिन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया मोक्षदा एकादशी के दिन, कितना सुंदर दिन था कि चलो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। एक दिन दोनों जा रहे थे खाटू वाले के दर्शन के लिए। श्याम बाबा के ये दोनों चरण स्पर्शन के लिए, चरण स्पर्शन के लिए, चरण स्पर्शन के लिए। अंदर आ रहा हूं पीछे। एक दिन दोनों जा रहे थे खाटू वाले के दर्शन के लिए। श्याम बाबा के दोनों भगत चरण स्पर्शन के लिए। अब जब दोनों भगत, दोनों भैया राम और श्याम, राम और ये कैसे नमाज पढ़ रही है बाबा के दरबार में, बेटा सही से बैठ। दोनों भगत दर्शन करने के लिए गए। दोनों भैयाओं का नाम था, एक का राम दूसरे का। और उनके जीवन में एक ऐसा वाक्य गुजरा, ऐसा वाक्य गुजरा जीवन में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कैसा वाक्य गुजरा सुनिए। कि रह गया कुछ दूर मंदिर, जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो कुछ दूर यानी कि अगली गली में रह गया मंदिर। तो उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसा तूफान आया जिसको आप सोचेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जरा सुनिए। जैसे कोई हम सीरियल देखते हैं टीवी पर, कोई हम सीरियल देखते हैं और हल्का सा उसका एपिसोड अगर निकल जाए, कसौटी, घर घर की कहानी, लक्ष्मी माता, कौन कौन चल रहे हैं, महिला देखती है हमारी, और रोटी बनाती जाएंगी, बाबू देखती जाएंगी, बड़ा मैं तो टीवी बंद कर दूँ, हमारी बहू हमसे लड़ मरे। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, ऐसे ही अगर ये कहानी का थोड़ा भी एपिसोड निकल गया तो आपके समझ में नहीं आएगी। सुनिए। जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रह गया कुछ दूर मंदिर, तभी आ गया तूफान है। जब तूफान आया तो क्या हुआ, भागने दोनों लगे। तूफान जैसी आया, भागने दोनों लगे, अपनी बचा कर जान है, अपनी बचा कर जान है, अपनी बचा कर जान है। जब तूफान आ गया माता जी तो दोनों भाई भागे अपनी अपनी जान बचाने के लिए। दोनों भाई भागे अपनी अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या हुआ कि श्याम बाबा के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। अब कौन रह गया, जोर से बोलो। श्याम ने सोचा मैं कहां जाऊं, बाबा के मंदिर की तरफ दौड़ा तो बाबा के मंदिर के पट बंद हो गए। जब तूफान आया तो भागीदौड़ मच गई कि श्याम बाबा के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। अब कौन रह गया, श्याम। श्याम ने सोचा कहां जाऊं, सबकी दुकानें बंद हो गई, सबके घर के दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा, अपना काम नहीं, वॉल्यूम कम है। श्याम ने सोचा कि मैं कहां जाऊं। जब उसने देखा कि सामने एक दरवाजा खुला उसे दिख गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दरवाजा किसका है। खाटू वाले के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया। सामने वैश्या के घर में श्याम भीतर घुस गया। श्याम भीतर घुस गया, श्याम भीतर घुस गया। जैसे उसने प्रवेश किया उस घर में, जैसे उसने देखा, एकदम उसको आत्मा बड़ी अंदर से दुखी हुई। बोला प्रभु अगर मुझे छुपाने के लिए जगह दी है तो इतनी अच्छी, मेरा भाई अपने मंदिर में दर्शन के लिए बुला लिया, लेकिन मैं इतना भागा हूं जो मुझे छुपने के लिए जगह दी है तो एक वैश्या के घर में। अब वो क्या सोच रहा है मन में, वैश्या के घर में, हरविंदर भैया सुनो, वो क्या सोच रहा है कि वैश्या के घर में रह करके वो श्याम होता है दुखी हो रहा है मन में। श्याम
हे बाबा तूने मेरे छोटे भाई राम को दर्शन दे के कर दिया सुखी, मैं अभागा पापी, ऐसा पापी हूं मैं कि तेरे दर्शन भी ना कर सका, तेरी चौखट पर खाटू वाले में अपना सर ना धर सका। और जो मंदिर में है वो क्या सोच रहा है? उसने फोन किया, हेलो अरे श्याम तू कहां पर है? बोला यार मैं तो वैश्या के घर में हूँ यार, यहाँ पे मुझे जगह मिली है छुपने के लिए। बोला तू कहां पर है? बोले मैं मंदिर में हूँ। मंदिर में रह करके वो राम होता है दुखी, वो मंदिर में रह करके दुखी है। कह रहा है अरे यार कहाँ मंदिर में पड़ा हुआ हूँ, इससे अच्छा तो मेरा भाई श्याम है जो वैश्या के घर में है, आनंद कर रहा होगा। मंदिर में रहने के बाद उसकी नेगेटिव सोच है, और जो श्याम है उसकी वैश्या के घर में रहने के बाद भी पॉजिटिव सोच है। इसी तरह से सोचकर मोहित दोनों की गुजरी रात है। और जब तूफान बंद हो गया बड़े भैया तो क्या हुआ? एक संग इसी तरह से सोचकर दोनों की गुजरी रात है, एक संग बाहर वो निकले, थम गई बरसात है, थम गई बरसात है, थम गई बरसात है। एक भैया बाबा श्याम के दरबार से निकला और एक वैश्या के घर से। अब जरा गौर से सुनो, कहानी मोड़ ले रही है थोड़ी। एक दूजे से मिले दोनों भैया, एक वैश्या के घर से, एक बाबा श्याम के मंदिर से। एक दूजे से मिले बड़े प्रेम और विश्वास से। बोलुआ दोनों भैया मिले, आंखों में आंसू है दोनों के। तभी यकायक एक घटना घट गई। तभी एक दूजे से मिले बड़े प्रेम और विश्वास से, तभी यकायक देख लो बिजली गिरी आकाश से, गिरी गिरी आकाश से, गिरी गिरी आकाश से। जैसे बिजली गिरी तो क्या हो गया? दोनों भैया मर गए। दोनों भैया मर गए। जब जीव यमपुर को चला तो धर्मराज ने दोनों का किया कुछ इस तरह से फैसला। एक मंदिर से निकला, एक वैश्या घर से। दोनों भैया बड़े प्रेम और विश्वास से मिले। अचानक बिजली गिरी आकाश से, दोनों भैया मर गए। जब जीव यमपुर को चला तो धर्मराज ने दोनों का किया कुछ इस तरह से फैसला। क्या फैसला किया धर्मराज ने? सुनिए कि मंदिर वाले राम को, जो मंदिर में था, दोनों भैया को पहले पेश किया जाए। धर्मराज ने दोनों भाइयों को खड़ा कर लिया।